आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि जस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो ये बेसिकली ये पूरा पूरा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो को पार्ट नंबर 1 में आपके पास गिवन है R इज इक्वल टू 3.1 मीटर एंड C इज इक्वल टू, आगे आपके पास ब्लैंक है, C फॉर सर्कमफ्रेंस। इट मीन्स कि आपको किसी एक सर्कल का रेडियस गिवन है और आपने उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर R इज इक्वल टू, गिवन में इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, R इक्वल टू 3.1 मीटर। C हमने फाइंड आउट करना है, C इज इक्वल टू 2 पाई R। पाई की वैल्यू आपने लिख दी 22/7, R की वैल्यू लिख दी 3.1। जो कि हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हमने खुद सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे आ गया 10। अब हम कोशिश करेंगे जितनी हम कैंसलेशन कर सकते हैं कर लें। 2 1 2, 2 5 10। चाहें तो आप 22 और 10 को 2 के टेबल से कर लें। मैंने 2 और 10 को 2 के टेबल से किया। अब मजीद कैंसिलेशन नहीं होती, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 35। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिवीजन की है। आप देख सकते हैं मैंने ये डिवीजन कहाँ तक की है, 3 डेसिमल प्लेस तक की है। ठीक है, डिवीजन ये मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये 5 है, इसी तरह ये 1 और ये 7 है। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने किया है और आगे 3 डॉट्स डाल दिए हैं और फिर जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 है। तो प्रीवियस में क्या ऐड हो जाएगा, 1। डिवीजन आपको आती है, सबको आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, पार्ट 2 में आपके पास गिवन है D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और C आपने निकालना है, D फॉर डायामीटर और C सर्कमफ्रेंस। तो जब भी आपके पास D गिवन होता है तो सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास डायामीटर की शक्ल में भी होता है जो हम यूज कर सकते हैं, यानी C इज इक्वल टू पाई इंटू D। तो आपने सिंपली इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है और D की वैल्यू 5 लिखनी है और इसको आपने खुद सॉल्व आउट करना है। पार्ट नंबर 3 है, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एरिया यानी रेडियस गिवन है एक सर्कल का और आपने एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वेयर। तो यहाँ पर मैंने 6 की वैल्यू पुट कर दी, 6 स्क्वेयर। चाहे तो इसको आप 6 × 6 लिख लें या 6 का स्क्वेयर मैंने क्या लिख लिया, 36। तो आगे आपने क्या करना है, 22 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 7 से डिवाइड करना है, इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है। पार्ट नंबर 4 में D इज इक्वल टू 11 मीटर। D मीन्स डायामीटर गिवन है और आपने एरिया निकालना है और एरिया का वही फॉर्मूला पाई R स्क्वेयर निकालना है। अब यहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम D को यूज करेंगे। R इज इक्वल टू D/T यानी D/2 यानी डायामीटर का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के। तो D की वैल्यू क्या है, 11। 11 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 5.5। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई R स्क्वेयर और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब भी पॉइंट वाली वैल्यू हो तो इट्स बेटर कि आप इसको 2 टाइम्स लिखें और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे। और फिर मैंने कैसे कैंसिलेशन की है, यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, फिर 2 5 10, फिर 5 और 55 को कैंसिल किया है। फिर 55 और 10 को मैंने 5 के टेबल से कैंसिल किया है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कैंसिलेशन कर सकते हैं लेकिन क्रॉस की शक्ल में ऊपर नीचे। ठीक है, एक ही टेबल आपने जो भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं उनको सेम टेबल पे कैंसिल करना है। अब ऊपर कितनी दफा 11 आ गया, 3 दफा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे क्या आ गया 7 और 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास आ गया 1331 डिवाइडेड बाय 14। फिर आगे से आपने इसकी क्या करनी है, डिवीजन करनी है। और ये मैंने अगेन 3 डेसिमल प्लेस तक की है और फिर उसके बाद मैंने 3 डॉट्स डाल दिए और जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 7 के बाद जो डिजिट लिखा हुआ है वो 1 है, वो 5 से छोटा है, तो इट मीन्स कि इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगी। और चूंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट्स हमारे क्या आ जाएंगे, मीटर स्क्वेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर द 3 सर्कुलर पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या होते हैं, तालाब, राउंड सर्कुलर शेप के हैं यानी दायरे की शक्ल के हैं। हैविंग द रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का, रेडियस की जमा यानी एक से ज्यादा रेडियस के लिए रेडियाई का वर्ड यूज किया जाता है। यानी एक जो पॉन्ड है उसका रेडियस है 3.2 मीटर, सेकंड वाले का रेडियस है 4.3 मीटर और थर्ड वाले का रेडियस है 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इन अ पार्क, ये एक पार्क में बने हुए हैं। द फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज पॉन्ड्स, आपने मालूम करना है कि इन तीनों
पॉन्ड्स ने, यानी इन तीनों तालाब जो बने हुए हैं, इन्होंने कितना एरिया कवर, टोटल एरिया नहीं पूछा, अगर टोटल का वर्ड होता तो हम तीनों के एरिया को जमा करते, हमने तीनों का अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, पहले तालाब का रेडियस क्या है 3.2 मीटर, एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3.2 आ गया। अब ये 3.2 को मैंने लिख लिया 2 दफा, और उसके बाद मैंने कैंसिलेशन की, यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, फिर 2 5 10, फिर ये 32 और 10 को मैंने 2 के टेबल पे कैंसिल की है, ठीक है। अब जितने नंबर्स बच गए हैं इनमें कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती, मैंने इनको ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे से कर दिया। अब ऊपर आ गया 5632 डिवाइडेड बाय 175, 5632 को अंदर रख के मैंने किससे डिवाइड किया है, 175 से, और ये क्लियर मैंने डिवीजन की हुई है, बिल्कुल एज इट इज आप लोगों ने इसी तरह से करनी है, जो डिजिट जिसमें से माइनस करना है उसके नीचे ही आपने लिखना है, ठीक है। अब ये मैंने इसको अगेन 3 डेसिमल प्लेस तक किया, और ये नॉन स्टॉप आप देख सकते हैं ये चलती जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक किया। अब चूंकि मेरा ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 डॉट्स लगाना लाजमी है, ये 2 है, 2 जो है मेरा पास 5 से स्मॉलर नंबर है, तो इट मीन्स के पीछे कुछ एडिशन नहीं होगी, तो आंसर आ गया 32.18 मीटर स्क्वायर। अब अगले पे आ जाए, अभी क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है। रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट क्या है, r इज इक्वल टू 4.3 मीटर, एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट पाई आर स्क्वायर, वैल्यू लगा दी 4.3 स्क्वायर, फिर इसको 2 टाइम्स लिखा, फिर इसका आपने पॉइंट खत्म किया। इसमें सिर्फ एक ही कैंसिलेशन हो रही है, मैंने 22 और 10 को, इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल किया है। अब ऊपर जितने नंबर बच गए हैं 11 43 43, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इनको क्या किया, डिविजन की। ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने इसको 20339 को मैंने ये यहाँ से कट हो गया 350 पे डिवाइड किया है। ये 50 नहीं है बल्कि 350 है। तो जब आप डिवीजन करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है 58.111 सो ऑन 3 डॉट्स, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ गया 58.11 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से आपने क्या लिखना है, रेडियस ऑफ थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ थर्ड पॉइंट क्या आ गया, r इज इक्वल टू 5.4 मीटर, और एरिया अब आपने, ये मैंने आपके लिए छोड़ा, ये आपने इसको कंप्लीट करना है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और बस आपने अलग अलग तीनों पॉइंट के एरिया फाइंड आउट करने हैं, टोटल निकालने को नहीं कहा गया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड, एक ग्राउंड है जो सर्कल की शेप की है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड, आपने उस ग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब सर्कुलर शेप आ गई तो इट मीन्स आपने सर्कल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्राउंड, यानी उस ग्राउंड के सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, उस ग्राउंड की बाउंड्री पे अगर आप डिस्टेंस कवर करें डेट इज 88 मीटर। तो एरिया निकालने के लिए मुझे आर लाजमी चाहिए, आर मेरे पास गिवन नहीं था, तो मैं सर्कमफ्रेंस को यूज करते हुए पहले क्या निकालूंगी, आर निकालूंगी। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सी की वैल्यू गिवन है 88, 2 पाई की जगह मैंने लिखा 22/7, आर की जगह आर ही आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिवन, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/7। अब नेक्स्ट स्टेप में 44/7 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर ये आप चाहें तो 2 के टेबल पे कर लें, 4 के टेबल पे कर लें, मैंने डायरेक्ट इसको 44 के टेबल पे किया, 44 1 सा 44, 44 2 सा 88। अब ऊपर क्या बचा 2 और 7, 2 7 सा 14। अब मेरे पास आ गया रेडियस इज इक्वल टू 14। अब मैं क्या करूंगी, उस ग्राउंड का एरिया निकालूंगी, कैसे, पाई आर स्क्वायर लगाकर। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये असाइनमेंट है, आपने इसको कंप्लीट करना है।